बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया इस वक्त गैर यकीनी और उम्मीद की सूरत हाल के दरमियान में फंसी हुई है। कभी ये महसूस होता है कि ईरान और अमेरिका के माबैन मामलात जल्द तय पा जाएंगे, लेकिन कभी ये एहसास जन्म लेने लगता है कि शायद एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। आज अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगरचे इस बात का इजहार तो कर दिया है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है और जुम्मे के रोज़ ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, और ये भी कहा है कि 36 से 72 घंटे बड़े अहमियत के हामिल हैं और इन मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। गोया उन्होंने इस बात के इम्कान को जाहिर कर दिया है कि मुज़ाकरात में किसी न किसी मामले को जो है वो सेटल डाउन कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो है ईरान की तरफ से जो जवाबी रद्दअमल है वो भी वैसा ही है जैसा अमेरिका की तरफ से बयानात दिए जाते हैं। अमेरिका मीडिया ने दावा किया है कि जंग जो बंदी है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए नहीं है। ये वो ख़तरात हैं, ये वो खदशात हैं जिसका जिक्र आलमी मीडिया भी कर रहा है कि जनाब जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 3 से 5 दिन के लिए इसलिए जंग बंदी की है कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके और ईरान इस दबाव के नतीजे में मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी कर रखी है बाबनाए हरमुज़ की, उस पर भी बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो कोलैप्स कर गई है, क्योंकि आज ईरान ने 3 जहाज़ जो हैं वो कब्ज़े में लिए हैं। ये वो जहाज़ हैं जो तनाज़े शुरू होने के साथ ही वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने पहले भी वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन ईरान का दावा ये है कि इन 3 जहाज़ों को ईरान की फोर्सेस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। दूसरी तरफ जिसका दावा अमेरिकी हुकाम कर रहे थे या अमेरिकी प्रेसिडेंट कर रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि ईरान के अंदर इख्तलाफात हैं, ईरान के पासदारान इनकलाब और ईरान की जो फ़ौज है उनके माबैन इख्तलाफात हैं। लेकिन आज आर्मी चीफ, ईरान के आर्मी चीफ ने यह बात भी वजाहत कर दी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पासदारान इनकलाब का बड़ा अहम किरदार रहा है और उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सलामती के लिए बड़े अहम किरदार अदा किए। इसलिए कोई ऐसा इख्तलाफ ईरान की फ़ौज के, ईरान की हुकूमत के या पासदारान इनकलाब के माबैन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त जो मामला है वो रुका जिस जगह पे हुआ है वो है आबनाए हरमुज़ से ईरान ने इसको बंद कर रखा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करने को तैयार नहीं है और अमेरिका ये चाहता है कि मुज़ाकरात उससे पहले हों, मुज़ाकरात में चीज़ें तय पा जाएं और उसके बाद जो है वो नाकाबंदी का ख़ात्मा किया जाए। गोया अगर इसका तज़किया किया जाए कि आबनाए हरमुज़ से इस वक्त नुकसान किसको पहुँच रहा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान की मईशत को पहुँच रहा है। ईरान अगरचे अपने मौक़े पर डटा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त ईरान की जो नाकाबंदी है आबनाए हरमुज़ के बाद, ईरान की एक्सपोर्ट तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। चीन के लिए मईशत के लिए एक बड़ा धचका है, बड़ा झटका है, क्योंकि वहाँ से अगर ईरान की एक्सपोर्ट नहीं हो रही है तो उसके नतीजे में दीगर ममालिक के साथ जो ईरान की एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दावेदार हैं कि ईरान को रोज़ाना की बुनियाद पर $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अगर ये जो है अदाद शुमार दुरुस्त ना हो या इसमें कोई कमी बेशी हो, तब भी ईरान की मैशत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान की मैशत ऑलरेडी दबाव का शिकार है और अमेरिका इसी को जो है वो यूज़ करना चाहता है, इसी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि जनाब आबनाए हरमुज़ का आप बेशक मुआसरा आपने किया हुआ है, वहाँ से अगर किसी को आप नहीं गुजरने दे रहे तो हम भी आगे से आपके जो है वो जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। और नाकाबंदी मुकम्मल की हुई है और किसी जगह से भी ईरान की जो है इस वक्त जहाज़ गुजर नहीं पा रहे। इन हालात में दुनिया में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरब अगर की बात की जाए और दीगर ममालिक की बात की जाए तो वो जो दीगर रास्ते हैं, दीगर ऑप्शंस हैं, वो अगरचे कॉस्टली भी हैं, लेकिन सऊदी अरब जो है वो 50% ऑयल जो है वो इस वक्त मार्केट में दीगर ऑप्शंस के ज़रिए पहुंचा सकता है और पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ईरान के रास्ता अगर मुकम्मल तौर पर बंद है तो ईरान सिर्फ उन जगहों पे जहाँ कुछ बार्टर सिस्टम के तहत कोई अपनी चीज़ें पहुंचा लेता है, उसके अलावा ईरान की जो है मुस्तकिल तौर पे एक्सपोर्ट जो है इस वक्त नामुमकिन हद तक वो मुश्किल हो चुकी है। अगर देखा जाए तो ये मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर शुरू होना था उस हवाले से ख़ासी उम्मीद मौजूद थी कि किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे दोनों फ़रीक़ैन। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की और पाकिस्तान आज भी कोशिशों में मसरूफ़ है। अगरचे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इकरार बार बार किया है कि जनाब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो, इसलिए उन्होंने मुझे जंग बंदी की तोसी के लिए दरख्वास्त की जो मैंने मंजूर की हुई है। अब हालात ये हैं कि अगर 3-4 रोज़ तक
ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता, दोनों फ़रीक़ैन टेबल पर नहीं बैठते, तो फिर उसके बाद का नतीजा क्या होगा? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो ये समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए, और उसमें वो लचक इसलिए दिखा रहे हैं कि जिसके बाद अगर जंग बंदी को उन्हें ख़त्म करना पड़ता है और दोबारा जंग की तरफ जाना पड़ता है, तो वो दुनिया को ये बावर करा सकेंगे, कह सकेंगे कि आबनाए हरमज़ के हवाले से, क्योंकि वो आलमी गुज़रगाह है, और आलमी गुज़रगाह के ऊपर अगर ईरान कोई टैक्स लगाता है या रुकावटें खड़ी करता है या उस इलाके को अपने कंट्रोल में लेता है, तो दुनिया की मैशत जो है वो ईरान के मरहून मन्नत होकर रह जाएगी। इसलिए दुनिया के दीगर ममालिक को भी ये बात बावर कराने की अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उन्हें अमेरिका का साथ देना चाहिए। लेकिन अमेरिका के इस मौक़िफ़ पे कि उन्होंने आगे से जो नाकाबंदी कर रखी है और ईरान को कंट्रोल कर रखा है, दर हकीकत उस पर भी एतराज़ात इस लिहाज से उठते हैं कि अगर आप ईरान की मैशत को दबाना चाहते हैं, ईरान को आप कारोबार करने से रोक रहे हैं, ईरान की जो है वो अगर जहाज़ गुजरने नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद आबनाए हरमज़ अगर ईरान खोलता भी है तो ईरान को इसका फ़ायदा क्या होगा? यही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसी कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ईरान अगर चाहता है कि नाकाबंदी ख़त्म हो तो मुज़ाकरात पर आए। अब मुज़ाकरात के लिए ईरान के अंदर जो है वो खासी जो है दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास बड़ा वक्त है, अमेरिका चाहता है तो जो मर्ज़ी करता रहे। दूसरी राय ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इसका रास्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर जंग बंदी ख़त्म होती है तो एक बार फिर ईरान पर हमले होंगे, और ईरान के जो हमले हैं वो ईरान को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगरचे ईरान डटा भी रहे, ईरान बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करे, ईरान झुकने से इनकार कर दे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की जानिब से और इज़राइल की जानिब से होने वाले हमले ईरान के लिए, मैशत के लिए, ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मज़ीद बड़ा नुकसान का बायस बन सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मुज़ाकरात होते हैं तो जो नुकसान हो चुका होगा उसका उजाला जो है वो नामुमकिन होगा। ये सूरत हाल है। अब 36 घंटे या 72 घंटे जिसको कहा जा रहा है कि बड़े अहम है, इसका नतीजा क्या निकलता है, पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर लगी हुई हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की मकामी सियासत की, इस वक्त जो हमारी अंदरूनी सियासत है, तो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो है वो ख़ास तौर पे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि हुकूमत ये समझती है कि उन्हें कोई दबाव नहीं है अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहती है, क्योंकि मौजूदा हालात में जब सारी खबरें इंटरनेशनल हैं, जब सारी तवज्जो इस वक्त अमेरिका ईरान जंग के ऊपर है, तो मकामी सतह पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन के तौर पे काम कर रही है, तो उसको कोई ऐसा माइलेज मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो पेशावर स्टेडियम में बुलाने का फ़ैसला किया, जिस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसके नतीजे में कुछ हासिल नहीं होना, ना वफाकी हुकूमत के ऊपर दबाव होगा, ना इसका पब्लिकली कोई फ़ायदा होगा। महज एक नुमाइश, नमूद नुमाइश तो ये हो सकती है, क्योंकि अगर ओपन स्टेडियम के अंदर इजलास होगा, सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े सख्त करने पड़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन हासिल क्या होगा? क्या अवाम लोग दूर बैठ कर अगर इलाज को देख भी रहे होंगे तो उन्हें इस बात से क्या हासिल होगा? उससे बेहतर यह है कि आप कैमरा लगाएं, कैमरे के ज़रिए आप लाइव कवरेज अपनी असम्बली की दिखा दें, अगर आवाम को आप अपने इजलास की कार्रवाई दिखाना चाहते हैं। लेकिन स्टेडियम के अंदर जब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जब असम्बली के इजलास में कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर किसी फ़र्द की राय पब्लिक से ली नहीं जा सकती, तो पब्लिक को इस इजलास दिखाने का फ़ायदा क्या होगा? ये वो चीज़ें हैं जो PTI मुसलसल करती चली आ रही है। PTI से अपनी जीत समझती है, अपनी कामयाबी समझती है कि ये बयानिए की जंग होती है, और यही जो है वो न्यूज़ में अपने आप को इन रखने के लिए ये इक़दाम किए जाने ज़रूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ तनकीद ये की जाती है कि बजाय ऐसे काम करने के PTI जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे या हुकूमत के ऊपर दबाव डाले, ताकि इमरान खान जो उनके पार्टी के बानी कायद हैं वो बाहर आ सकें और PTI के ऊपर जो हुकूमत का दबाव है वो कम हो सके।